नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप सीटेट यूपीटेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों, सीडीपी पेडागाजी तथा बाल विकास जो प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को इसमें लिया गया है, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, विकास अंतःक्रिया का फल है। बी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। सी, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। यह कथन सत्य नहीं है। साथियों, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। दोस्तों, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। ए, 7 से 12 वर्ष तक। बी, 12 से 22 तक। डी, 2 से 7 वर्ष तक। डी, जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों, पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सी अवस्था है। सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रयासों की से होती है। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ए, अभिभावक एवं अध्यापक का। बी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का। सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। डी, इनमें से कोई नहीं। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? साथियों, वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी, वंशक्रम एवं वातावरण का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए, सामाजिक संचरण। बी, अनुभव। सी, संतुलीकरण। डी, इनमें से कोई नहीं। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। साथियों, परीक्षा में अब नहीं पर अत्यधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप नहीं को विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संचरण। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का तत्व सामाजिक संचरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? ए, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना। बी, विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन। सी, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण जिसको बोलते हैं। डी, अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? साथियों, ऑप्शन नंबर सी, सहकारी अधिगम तथा पीआर ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। ए, प्रतिभाशाली बालकों की। बी, सामान्य बालकों की। सी, सृजनशील बालकों की। डी, इनमें से कोई नहीं। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोष, कमियों एवं वृत्तियों के प्रति सजगता। दोस्तों, सृजनशील बालकों की यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों की। क्वेश्चन नंबर 7, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, सी, प्रत्यय अधिगम का। डी, इनमें से सभी। साथियों,
एक लड़की है, फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उसे कहा कि कमरे के बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। दोस्तों, यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण, नंबर 2 प्रतिद्वंदिता, नंबर 3 पुरस्कार एवं दंड, 4 परिणाम एवं ज्ञान। इनमें से बताना है कौन सा सही है। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, किनको समावेशित किया जाएगा? ए पहले तथा दूसरे को, बी पहले दूसरे और तीसरे को, सी केवल दूसरे को, डी इनमें से सभी को। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी को, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? ए सामाजिक अधिगम, बी अनुबंधन, सी प्रायोगिक अधिगम, डी आकस्मिक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है? ए ऑप्शन नंबर ए सही है, सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम निर्योग का लक्षण है। ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा या विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम निर्योग का लक्षण है, आपको बताना है अधिगम निर्योग का लक्षण। ऑप्शन नंबर सी अवधान संबंधी बाधा एवं विकार, इसका सही उत्तर है अवधान संबंधी बाधा एवं विकार। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ए संचार के साधन, बी समवयस्क समूह, सी अध्यापक, डी परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक, परिपक्वता एवं आयु, ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं विधेयात्मक परीक्षण अंतरण, निषेधात्मक परीक्षण अंतरण, सी शून्य परीक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करती। इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण, ऑप्शन नंबर सी, शून्य प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतकरण और सामान्य लक्ष्य की और निर्देशन, बी मानसिक विकारों का न होना, सी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त, डी इनमें से सभी। इनमें से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रायर, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा, ऑप्शन नंबर ए, कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती, बी कहा कि विशेषावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फ्रायर, पियाजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने ऑप्शन नंबर सी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? दोस्तों, आपको बताना है गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ए बुद्धि, बी सृजनात्मकता, सी बुद्धि एवं सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मकता के अर्थ में किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों, बताना है रुचि के बारे में कौन सा कथन सत्य
नहीं है। रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। बी, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। सी, रुचियाँ योग्यताओं एवं अवस्थाओं से संबंधित नहीं होती। डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। दोस्तों आपको तो बताना है इनमें से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 अभिव्यक्ति है। ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया देती है। बी, एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यताओं का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जाता है। सी, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्ति एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर ए अभिवृत्ति है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ए, नाम मात्र की भूमिका है। बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। सी, अपूर्वानुमेय भूमिका है। डी, आकर्षक भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी, महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 19 जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। ए, इदम। बी, अहम। सी, परम अहम। डी, इदम एवं अहम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इदम। ऑप्शन नंबर ए, इदम। अगला क्वेश्चन नंबर 20 रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ए, हिंसा से निपटने में। बी, दबाव में से निपटने में। सी, थकान से निपटने में। डी, अजनबियों से निपटने में। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है साथियों दबाव से निपटने में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दबाव से निपटने में। अगला क्वेश्चन नंबर 21 शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ए, तादात्म्यीकरण। बी, विवेकीकरण। सी, अतिकल्पना। डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अतिकल्पना। अतिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 22 बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन ए, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को। बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। सी, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को। डी, वयस्कों के स्थान पर बालकों को। बालक प्रसंग बोध प्रशिक्षण साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को। लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्वेश्चन नंबर 23 सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग / विचारावेश। बी, व्याख्यान विधि। सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। डी, इनमें से सभी। साथियों आपको बताना है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसे विचारावेश बोलते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। बी, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी, आवश्यकता एवं अंतर्नाद समान नहीं है बल्कि समांतर है। डी, मूल प्रवृत्ति आंतरिक जैविक बल है। दोस्तों आपको बताना है मुझे कौन सा कथन सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए, आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। साथियों, आरटीआई 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। ए 40 घंटे, बी 45 घंटे, सी 50 घंटे, डी 55 घंटे। आपको बताना है। साथियों, इसका सही उत्तर है 45 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। ए, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, बी, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, सी, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी, इनमें से सभी। साथियों, आरटीआई 2009 के अनुसार इन सभी दायित्वों को पूरा करना होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी।